वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहात। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह हेडलाइंस से। इसराइल ने फिर शुरू किया अपना जुल्म। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में फायरिंग करके एक फ़लस्तीनी खातून को कर दिया शहीद। माई आफाना नामी खातून पर लगाया चाकू से हमला करने का इल्ज़ाम। तुर्की और अज़रबैजान की बढ़ती जा रही है दोस्ती। आर्मेनिया से हासिल किए गए शहर शोशा में एर्दोगान ने किया अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियेव से मुलाकात, किए कई अहम मुआहदे। अब इराक में अमेरिकी अफवाज के लिए ज़मीन की जा रही है तंग। इराक़ी सूबे अल-अंबार के शहर सकलाविया में अमेरिकी फ़ौजी काफ़िले पर हमला, बम धमाके से 2 फ़ौजी गाड़ियों को पहुंचा शदीद नुकसान। भारत में बनने वाली बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ है 90% असरदार, बनेगी गेम चेंजर। अक्टूबर के महीने में होगी अवेलेबल। नरेंद्र मोदी ने मुल्क की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए सबको मुत्तहद होने की अपील की। कहा, पूरी दुनिया में मची हुई है अफरा तफरी, इस मायूसी से निकलना होगा। और इंडियन मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। फी तोला सोने की कीमत में 786 रुपए तक की कमी। चांदी की फी किलोग्राम कीमत में भी हुई कम। इसराइली फौजियों ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में फायरिंग करके एक माई आफाना नामी फ़लस्तीनी खातून को शहीद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि सियोनी फौजियों ने गोली मारने के बाद आफाना तक मेडिकल एड भी नहीं पहुंचने दी, यहाँ तक कि खून बह जाने की वजह से आफाना की शहादत हो गई। सियोनी फौजियों ने दावा किया है कि आफाना उन पर हमला करना चाहती थी। इसी के साथ तिब्बी ज़राए ने ऐलान किया है कि नॉर्थ गज़ा के इलाके बैत हुनून का एक शहरी मोविद हमदान, जो गज़ा पर फिज़ाई हमले में जख्मी हो गया था, जख्मों की शिद्दत के बाद चल बसा है। फ़लस्तीन की तंजीम हमास के मुताबिक इस्माइल हनिया पहली बार एक आला सतही वफद के हमरा मराकश के दारुल हुकूमत रबात पहुंचे हैं। बताया जाता है कि मूसा अबू मरज़ूक, इज़्ज़त उर रिश्क, हिस्साम बदरान और खलील अल-हया जैसे हमास के कई सीनियर रहनुमा इस दौरे में इस्माइल हनिया के हमरा है। इसराइल के साथ हालिया 11 दिनों की जंग के बाद ये दौरा इस्लामी और अरब मुल्कों के दरमियान ज़रूरी हम आहंगी के मकसद से किया जा रहा है। फ़लस्तीनी कॉज की हिमायत और इसराइली हुकूमत की जानिब से लाहक क़तरात के मुकाबले में क़ुद्स शरीफ और मस्जिद अल अक़सा की हिफाजत ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर इस दौरे के दौरान बातचीत होगी। इस्माइल हनिया के दौरे से पहले मीडिया ज़राए ने रिपोर्ट दी थी कि हमास के सरबराह आइंदा चंद रोज़ के दौरान ईरान, लेबनान और तुर्की का दौरा करेंगे, जहाँ उन मुल्कों के आला हुक्काम के साथ उनकी मुलाकातें होंगी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियेव के दरमियान होने वाली मुलाकात में तुर्की और अज़रबैजान के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर रजब तैयब एर्दोगान खातून अव्वल अमीना एर्दोगान के हमरा आर्मीनिया के कब्जे से आज़ाद करवाए जाने वाले तारीख़ी शहर शोशा पहुँचे, जहाँ अज़रबैजान के सदर ने खातून अव्वल के हमरा उन दोनों का ज़बरदस्त खैर मकदम किया। तुर्क सदर और सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियेव के दरमियान तारीख़ी शहर शोशा में होने वाली मुलाकात के दौरान 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एर्दोगान ने अज़रबैजान के तईं अपने अहद का इआदा करते हुए कहा है कि तुर्की आज और फ्यूचर में अपने तमाम तर वसाइल के साथ अज़रबैजान के साथ शाना बशाना खड़ा होगा। उन्होंने अज़रबैजान की कौमी असम्बली से अपने खिताब में कहा कि काकीशिया में अमन और सुकून से अज़रबैजान बल्कि आर्मेनिया समेत खित्ते के तमाम ममालिक और फ़ायदा उठाएंगे। इराक़ के सूबे अल-अंबार के शहर सकलाविया में एक अमेरिकी फ़ौजी कॉन्वॉय यानी काफ़िले पर हमला हुआ है। बताया जाता है कि सड़क के किनारे नस्ब एक बम उस वक्त ज़ोरदार धमाके से फट गया जब एक अमेरिकी फ़ौजी कॉन्वॉय वहां से गुजर रहा था। इस हमले में EFP किस्म का बम इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 2 अमेरिकी फ़ौजी गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। मज़कूरा फ़ौजी कॉन्वॉय सूबे अल-अंबार में वाक़ ऐन उल असद फ़ौजी अड्डे की तरफ जा रहा था कि सकलाविया के नज़दीक पहले से प्लान किया गया बम
پھٹ پڑا۔ اس دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 2 فوجی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ امریکی فوجی کانوائے پر یہ حملہ ایک ایسے وقت انجام پایا ہے جب امریکی عراقی حکومت کے ساتھ اپنے مذاکراتی عمل کو طول دے کر اس ملک میں اپنی غیر قانونی فوجی موجودگی کی مدت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ عرب کونسل نے مصر کی تنظیم اخوان المسلمین کے سینئر لیڈروں سمیت 12 افراد کو پھانسی کی سزا معاف کروانے کے لیے عالمی برادری اور حقوق انسانی کے اداروں سے مطالبہ کیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تیونس کے سابق صدر منصف المرزوقی کی صدارت میں عرب عوام کے جمہوری حقوق کا دفاع کرنے والی کونسل نے اپنے بیان میں مصری عدالت سے اخوان المسلمین کے لیڈروں سے متعلق فیصلوں کی مذمت کی ہے۔ کینیڈا میں اسلاموفوبیا کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک خاتون اور مرد نے مسجد میں زبردستی گھسنے کی کوشش کی اور اس میں دھماکہ خیز مواد لگانے سمیت انتظامیہ کو سنگین دھمکیاں دی گئی۔ ذرائع کے مطابق کینیڈا کے دارالحکومت ٹورنٹو کے علاقے اسکاربورو میں واقع اسلامک انسٹیٹیوٹ آف ٹورنٹو میں ایک خاتون اور مرد نے زبردستی گھسنے کی کوشش کی جس پر لوگوں نے فوری پولیس کو اطلاع دی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ مسجد میں زبردستی گھسنے والے خاتون اور مرد نے مسجد کو دھماکے سے اڑانے کی بھی دھمکی دی تھی۔ پولیس کے مطابق مسجد میں گھسنے کی کوشش کرنے والے دونوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ان کے پاس سے کسی قسم کا ہتھیار یا دھماکہ خیز مواد برآمد نہیں ہوا۔ پولیس نے دونوں کے نشے میں ہونے کی بات کہی ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی یعنی IAEA کے سربراہ نے کہا ہے کہ 2015 کی ایرانی نیوکلیئر ڈیل کا دوبارہ جائزہ اب نئی ایرانی حکومت بننے کے بعد ہی ممکن ہوگا۔ IAEA کے مطابق کسی نئی ڈیل کی تمام سیاسی جماعتوں سے توثیق لازمی ہے اور اس کے لیے کچھ مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ ایران میں اس ہفتے جمعہ کو صدارتی الیکشن ہو رہا ہے جبکہ نئی کابینہ اگست کے درمیان تک تشکیل دی جائے گی۔ موجودہ صدر حسن روحانی کی مدت 3 اگست کو ختم ہو رہی ہے۔ کوو ایران برکت نامی ویکسین کی تیاری اور اس کے استعمال کی اجازت ملنے کے بعد ایران دنیا میں کورونا ویکسین تیار کرنے والے 6 ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ بات امام خمینی ایگزیکٹو کمیٹی کے سربراہ محمد مغبر نے قائد اسلامی انقلاب آیت اللہ خامنئی کے نام ایک لیٹر میں کہی۔ انہوں نے ہیلتھ منسٹری کی جانب سے کوو ایران برکت ویکسین کے استعمال کا پرمٹ جاری کیے جانے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران دنیا میں کورونا ویکسین تیار کرنے والے 6 کنٹریز میں شامل ہو گیا ہے۔ محمد مغبر نے کہا کہ اس کامیابی سے ساری دنیا میں اسلامی جمہوریہ ایران کی عزت و وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ چین نے آج اپنے 3 خلا بازوں کو اسپیس کی جانب روانہ کر دیا ہے۔ یہ پچھلے 5 سالوں میں اسپیس کی جانب بھیجا جانے والا پہلا انسان بردار مشن ہے۔ یہ خلا باز یعنی ایسٹروناٹس شینزو 12 نامی خلائی جہاز یعنی اسپیس شٹل پر سوار ہو کر چینی خلائی اسٹیشن کی جانب بڑھیں گے۔ ان کا مشن آئندہ سال کے اختتام تک چینی اسپیس اسٹیشن کی تعمیر مکمل کرنا ہے۔ چین نے اسپیس میں اپنے ایک اسٹیشن کی تعمیر کا کام اسی سال شروع کیا تھا۔ ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم انٹرنیشنل نیوز۔ وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے نیشنل نیوز۔ بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز۔ بھارت میں بننے والی بایولوجیکل کی ویکسین کے کووڈ کے خلاف 90% یعنی 90% اثردار ہونے کا امکان ہے اور یہ کورونا وبا کے خلاف جنگ میں گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ ملک کے ایک سینئر ڈاکٹر نے سرکار کے ایڈوائزری پینل کو یہ جانکاری دی ہے۔ مرکزی حکومت کے کووڈ ورکنگ گروپ کے چیئرمین NK اروڑا نے کہا کہ یہ ویکسین تیسرے فیز کے ٹرائل میں پہنچ چکی ہے اور اکتوبر مہینے سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر اروڑا کے مطابق بایولوجیکل کی ویکسین کو کوروبے ویکس کووڈ کے ویرینٹ کے خلاف 90% سے زیادہ اثردار ہے۔ نووا ویکس کو ملک میں سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کی جانب سے بنایا جائے گا۔
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वबा के मद्देनज़र पूरी दुनिया में हुई अफरा तफरी की मायूसी से निकलकर सबको मुत्तहद होकर इकनॉमी को पटरी पर लाने और ज़मीन को अगली वबा से बचाने की सिमत में काम करने की ज़रूरत है। Several unicorns have come up in the recent years. India offers what innovators and investors need. I invite the world to invest in India based on the 5 pillars of talent, market, capital, ecosystem, and culture of openness. We in India implemented huge reforms across sectors, be it mining, space, banking, atomic energy, and more. This goes on to show that India as a nation is adaptable and agile. Even in the middle of the pandemic, and when I say prepare, I mean insulating our planet against the MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्राइवेट टीवी चैनल से बात करते हुए गाजियाबाद में बुजुर्ग शख्स अब्दुल समद की दाढ़ी काटने के वाक़े पर कहा कि पुलिस ने मुतासरा शख्स अब्दुल समद की जानिब से दाखिल की गई शिकायत नहीं ली। उन्होंने कहा कि तावीज़ की बात बिल्कुल बेबुनियाद है, जिसके बारे में खुद अब्दुल समद के बेटे ने बताया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि बीजेपी और RSS ने अपने कट्टर हामियों को तावीज़ें देकर हर बुरा काम करने के लिए खुला छोड़ दिया है। जिसका ताल्लुक मुस्लिम ओबीसी समाज से है, उनके बेटे का स्टेटमेंट आया है। वो ये कह रहे हैं कि उनके वालिद, उनके पिता कोई ताबीज़ आबीज़ नहीं देते, वो पेशे से कारपेंटर हैं, बढ़ई है। दूसरी बात उनके बेटे ने ये कही है कि हमने लिखित रिटर्न कंप्लेंट में ये कहा कि हमारे अब्बा पर मारा गया और उनको कहा गया कि JSR का नारा लगाओ, और जब वो पानी पूछे तो उनसे ये कहा गया कि हम लोग पेशाब करेंगे, पी लो। ये रिटर्न में उनके बेटे ने कहा कि हमने हिंदी में लिख कर दिया था, जिसको पुलिस ने FIR में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। ताबीज देने का काम तो 2014 से बीजेपी और संघ परिवार कर रही है, चाहे वो पीलू खान हो, इखलाक हो, जुनैद हो, रकबर खान हो, अंसारी हो, झारखंड के, तो सिलसिला चल रहा है, क्योंकि वो तमाम के तमाम मारने वाले ताबीज पहने हुए हैं। और ताबीज देने वाले कौन है? बीजेपी संघ परिवार है। उत्तर प्रदेश में वाक़ गाजियाबाद की एक वीडियो ट्वीट करने पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, जर्नलिस्ट आरिफा खानम शेरवानी, आसिफ खान और ट्विटर इंडिया के MD मनीष माहेश्वरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। वकील अमित आचार्य ने दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, ताहम इस शिकायत पर अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। उधर दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर, एक न्यूज़ पोर्टल और 6 अफराद के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। इस वीडियो में अब्दुल समद नामी एक बुजुर्ग मुसलमान गाजियाबाद में कुछ लोगों के मुबैना हमले के बाद अपना गम बयान कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये वीडियो फिरकावाराना कशीदगी पैदा करने के लिए शेयर की गई थी। पुलिस ने न्यूज़ वेबसाइट द वायर, सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर और राना अयूब, कांग्रेस के रहनुमा सलमान निज़ामी, मशकूर उस्मानी, डॉक्टर शमा मोहम्मद और मुसन्निफ सबा नकवी के खिलाफ भी वीडियो क्लिप शेयर करने पर FIR दर्ज की है। दिल्ली फसाद या दिल्ली वायलेंस मामले में नताशा नरवाल समेत तीनों एक्टिविस्ट की फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया है। जुमेरात को कड़कड़डोमा कोर्ट की जानिब से यह फैसला सुनाया गया। नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल और देवांगना कलिता को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के बाद भी तीनों को रिहा नहीं किया गया था। आज हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली की कड़कड़डोमा कोर्ट ने नताशा नरवाल समेत तीनों एक्टिविस्ट को फौरी रिहा करने का ऑर्डर तिहाड़ जेल इंतजामिया को ईमेल के जरिए भेजा जाएगा ताकि रिहाई जल्द हो सके। इस दौरान तीनों के वकीलों की जानिब से कहा गया है कि पुलिस ने वेरिफिकेशन करने में जानबूझकर देरी की है। रिलायंस के सरबराह मुकेश अंबानी के घर इंटेलिया को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने आज फॉर्मर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के मुंबई में वाक़े उनके घर पर छापा मारा। NIA अफसरों ने उनसे पूछताछ की। प्रदीप शर्मा के घर की तलाशी भी ली गई। कई घंटों की पूछताछ के बाद प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई पुलिस के फॉर्मर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के घर पर सुबह ही NIA की टीम पहुंची थी। प्रदीप शर्मा को सचिन वाजे का मेंटर भी कहा जाता है।
इंडियन मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में कमी होने की खबर है। सोने के रेट घटने के साथ चांदी की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 17 जून सुबह 999 प्योरिटी वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 47,611 रुपये फी तोला यानी 10 ग्राम है, जिसकी कीमत एक दिन पहले यानी बुध की शाम को 48,397 रुपये फी 10 ग्राम था। वहीं 17 जून को चांदी के रेट भी कम हुए हैं। 999 प्योरिटी वाले चांदी की कीमत 70,079 रुपये फी किलो दर्ज की गई। काबिल जिक्र है कि कल 16 जून से मुल्क में मरहलावार सतह पर सोने के जेवरात का हॉलमार्क होने का कानून नाफिज कर दिया गया है और मुल्क के 256 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू करने को जरूरी करार दिया गया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इसराइल ने फिर शुरू किया अपना जुल्म। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में फायरिंग करके एक फ़लस्तीनी खातून को कर दिया शहीद। माई आफाना नामी खातून पर लगाया चाकू से हमला करने का इल्जाम। तुर्की और अज़रबैजान की बढ़ती जा रही है दोस्ती। आर्मेनिया से हासिल किए गए शहर शोशा में एर्दोगान ने किया अज़रबैजान के सदर अल्हाम अलियोव से मुलाकात, किए कई अहम मुआहदे। अब इराक में अमेरिकी अफवाज के लिए जमीन की जा रही है तंग। इराकी सूबे अल-अंबार के शहर सकलाविया में अमेरिकी फौजी काफिले पर हमला, बम धमाके से 2 फौजी गाड़ियों को पहुंचा शदीद नुकसान। भारत में बनने वाली बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ है 90% असरदार, बनेगी गेम चेंजर, अक्टूबर के महीने में होगी अवेलेबल। नरेंद्र मोदी ने मुल्क की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए सबको मुत्तहद होने की अपील की। कहा, पूरी दुनिया में मची हुई है अफरा तफरी, इस मायूसी से निकलना होगा। और इंडियन मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। फी तोला सोने की कीमत में 786 रुपए तक की कमी। चांदी की फी किलोग्राम कीमत में भी हुई कम। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।